छंद नंबर 16। सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। देखते हैं। प्रथमे नरक विनाशटभु ज्योतिष बान भवन संड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यकित धारी तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही विनकरणी दुखकारी। प्रथम नरक विन षडभु ज्योतिष बान भवन संड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस विनकरणी दुखकारी। समकितधारी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव जिसने सम्यक को धारण कर लिया है, अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ करके और सच्चे देव शास्त्र गुरु की महान श्रद्धा जिसके अंतरंग में उत्पन्न हो गई है, सातों तत्वों की विपरीत धारणा को छोड़कर जिसने सम्यक तत्वों की सम्यक साधना श्रद्धा कर ली है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। तो कहते हैं प्रथम नरक विन अर्थात पहले नरक को छोड़कर षडभु शेष 6 नरकों में, अर्थात यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और उसने पहले से नरक आयु का बंद करके रखा है तो वह जीव मात्र पहले नरक में जाएगा, इसके नीचे नहीं जाता। ज्योतिषी वह ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता, वान अर्थात यंत्रों में उत्पन्न नहीं होता, भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होता, षंड नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता, नारी स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, थावर पंचेंद्रिय स्थावरों में उत्पन्न नहीं होता, विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में तथा पशुओं में अर्थात कर्म भूमि के पशुओं में नहीं उपजत पैदा नहीं होता। 3 लोक अर्थात तीनों लोकों में तथा तिहु काल माही तीनों कालों में दर्शन सो सम्यक दर्शन के समान सुखकारी सुखदायक नहीं अन्न नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही सकल धर्म को संपूर्ण धर्म का मूल जड़ है। इस सम्यक दर्शन के बिना करनी समस्त क्रियाएं दुखकारी दुखदायक हैं। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में ज्योतिषी देवों में व्यंतरों में और भवनवासियों में नपुंसकों में स्त्री पर्यायों में स्थावर जीवों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता। एक बार सम्यक दर्शन धारण किया इतनी पर्यायों में जाने से बच गया। इसलिए कल कहा था कि सागर वगैरह पर यदि संसार है
तो सम्यक दर्शन के बाद उच्चुलक प्रमाण चिल्लू भर पानी के बराबर शेष रहता है। इतनी सारी पर्यायों में तो उसे उत्पन्न ही नहीं होना, और हीनांगी, दरिद्री, दुखी, बीमार और अल्प आयु वाला भी नहीं होता, और गरीबी, दुर्भाग्य इन सबसे युक्त भी नहीं होता। उज्ज्वल समंत भद्रदेव महाराज ने पूज्य ग्रंथराज रत्नकरण्यक श्रावकाचार्य के अंदर सम्यक दृष्टि की और सम्यक्त की महिमा बतलाते हुए बहुत अच्छी तरह 5-10 श्लोक लिखे। उन्होंने उनमें बहुत अच्छी तरह लिखा कि वह तो विद्या, वीर, विभव इन सबसे सनात युक्त मानवों में तिलक होता है। उसका ओज, उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका सौंदर्य सारे जगत में ख्यात होता है। इन सब पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जन्म नहीं लेता। हाँ, यहाँ जन्म लेकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कोई भी जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है, सम्यक्त को धारण कर सकता है। बहुत अच्छी तरह हमें अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाना है, हमें मरण के पूर्व सम्यक दर्शन धारण करना है, सम्यक दृष्टि जरूर बनना है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है। सब धर्मों का मूल यही सम्यक दर्शन है। इसके बिना सब क्रियाएं केवल दुख देने वाली हैं। सारी क्रियाएं क्या करेंगी? मात्र दुख देंगे। सुख तो एक सम्यक दर्शन देने वाला। ये ऐसी महा औषधि है, जड़ी बूटी है, जिसका एक बार कोई सेवन कर ले, जन्म मृत्यु जरा के संपूर्ण रोग स्वभावतया नष्ट हो जाता है।